हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। आशा करता हूँ कि आज का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे पास सामाजिक विज्ञान की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें री एग्ज़ाम हुआ था। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो कैंसिल किया गया था एग्ज़ाम, उसको आज री एग्जामिनेशन कराया गया है। और इसमें सामाजिक विज्ञान का हमारे पास सेट जे है। अब आपके पास कौन सा सेट है, उस सेट के क्वेश्चंस, इस जे सेट से जो क्वेश्चन है उसको आप अपने सेट में खोजिए और उसका आंसर सही मिलाइए। क्योंकि यहाँ पे हम जो आंसर देने वाले हैं एकदम 100% सही राइट आंसर है। क्योंकि देर से ही सही, लेकिन 100% राइट आंसर आपको दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ी हम बिजी थे, इसके वजह से वीडियो नहीं बना पाए हैं और बनाने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन यहाँ हम जो वीडियो बनाते हैं एकदम 100% आपको सही आंसर रहता है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। और चलिए, जे सेट जिनके पास है उनके लिए तो अच्छे हैं, जिनके पास जे के अलावा कोई अन्य सेट है तो वो इस जे सेट से जो क्वेश्चन है वो अपने सेट में मिलाते चलिए और उसका आंसर मिलाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे एग्जाम भी दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जे सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए, जे सेट का पहला क्वेश्चन था कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन का परिणाम है। तो देखिए, महासागर की तली पर होने वाली कंपन का परिणाम क्या कहलाता है, यानी कि सुनामी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक का सी, यानी जे सेट का 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और आपके में कौन सा, मतलब महासागर की तली होने वाली कंपन की क्वेश्चन खोजिए और कौन सा सेट में उसका आंसर मिलाइए। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वह सेवा से क्षेत्र है। कौन सा है, सेवा का क्षेत्र है। तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग दूरदर्शन में के लिए किया जाता है। यानी कि इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है, तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है। तो 4 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो 5 का हो जाएगा ए। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ए। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो देखिए, आर्थिक विकास संबंधित किससे है, तो आर्थिक ऑप्शन ए में है परिणाम परिवर्तन के, परिमाणात्मक परिवर्तन से, बी में गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से। तो देखिए, इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए और बी दोनों। 7 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो कानून लागू किया गया था वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1986 में। तो चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बल दिया जाता है। तो 9 का हो जाएगा सी। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा कार्यक्रम के साथ जो है वो महात्मा गांधी के नाम को जोड़ा गया है। तो ये 11 का हो जाएगा डी। चलिए तो अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का हो जाएगा डी।
राइट आंसर। तो चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो देखिए भारतीय मुद्रा बाजार में जो है अल्पकाल के लिए भी होता है, दीर्घकाल के लिए भी होता है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो देखिए इसमें आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक नागरिक सेवा है। क्या है? नागरिक सेवा। 14 का हो जाएगा डी, 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का उपयोग आवश्यक है। तो ISI मार्क होना चाहिए। खाद्य की शुद्धता की जांच के लिए जो मार्क्स है वो ISI के लिए होता है, सोना के लिए हॉल मार्क होता है, याद रखिएगा। तो ये भी, तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ISI मार्क। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो बिहार के किस मतलब नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है, तो सोन नदी के, किसके? सोन नदी। किनके हो जाएगा, यानी कि 16 का हो जाएगा सी। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेसन आर्केडी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो डेक्कन आर्केडी या महाराष्ट्र में चलती है, यानी कि इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा सी, डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी महाराष्ट्र में हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है वो है उत्तरी, यानी कि उत्तरी रेलवे क्षेत्र। तो इसका 18 का हो जाएगा राइट आंसर डी। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो निम्न में जो उपभोक्ता उद्योग है, यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल रसायन। तो चलिए अब हम लोग 20 नंबर चलते हैं। अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए तो 21 नंबर, सॉरी 20 नंबर मिला है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में से खोला गया है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रूस के मदद से, यानी कि सहयोग से यह खोला गया है बोकारो इस्पात संयंत्र। तो चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है। तो लौह उत्पादक जो राज्य है, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। तो चलिए अब हम लोग मिलाते हैं, सॉरी 22 का आंसर, 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, याद कर लीजिएगा, गलत यहाँ पे लग गया था। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, 22 भी समझ गए कि 22 का जो होगा अफ्रीकी कन्वेंशन होगा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध ऑस्ट्रिया थे। कौन थे? ऑस्ट्रिया। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार जो था, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क था। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का नई आर्थिक नीति का अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। चलिए तो आई होप कि आप 25 का आंसर सी हो जाए। तो चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जो जारी करते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, RBI। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27 चलिए देखते हैं। 27 नंबर का है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा के कार्य करती है। तो किसने कहा था, तो कोलबर्न ने कहा था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलबर्न, इसका राइट आंसर, यानी 27 का ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित
सम्मिलित है। क्या है? यानी 28 का हो जाएगा डी। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, इनमें से सभी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है, यानी इसका राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सब भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग? तो छोटे पैमाने का उद्योग यानी खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग है, जो हम जिसे हम आसानी से इसका उद्योग कर सकते हैं। तो 31 का हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। देखिए तो भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना जो स्थित है वो कहाँ पे है? डिगबोई में है। कहाँ पर है? डिगबोई, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 32 का क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? तो हिंद चीन में क्लोन जो कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को बोला जाता है क्लोन। तो चलिए 33 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो गैरीबाल्डी का। किसका संबंध नहीं है? गैरीबाल्डी, यानी 34 का हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखा था? टॉल्स्टॉय लिखा था। किसने? टॉल्स्टॉय। तो चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ है था? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1929। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1920 में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, फटाफट इसको जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा नहीं होने देना है और जल्दी जल्दी मिला लेना है। तो चलिए देखिए भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चार्ल्स मेटाकफ, यानी कि 38 का क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी। कौन सा स्थान चुने थे? दांडी। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 39 अभी हो गया था। तो चलिए 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में हुआ था, यानी इसका 40 का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो देखिए स्थानीय प्रशासन भी जरूरी है, स्वयं सेवक के गठन भी जरूरी है, गांव मोहल्ला के लोग भी जरूरी है, यानी इनमें से सभी लोग जरूरी है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें से सभी, यानी 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए? तो मकान में आग लगने के समय में हम लोग क्या करना चाहिए? अग्निमाशक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 42 का राइट आंसर ए। तो चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? देखिए इंफ्रारेड का मतलब होता है कि जब किसी भी दबे हुए मतलब किसी चीज़ के अंदर जो कोई वस्तु दबा हुआ है तो उसको देखने के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप जब जिस समय आता है उसी समय मतलब इसका प्रयोग करके इंफ्रारेड के कैमरे की मदद से देखा जाता है कि नीचे मलबे में कोई व्यक्ति दबा है या क्या कोई वस्तु दबा है। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो भूकंप में किया जाता है इंफ्रारेड का। तो इसका 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो देखिए ये किसका कहा हुआ है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना नगर है। कौन सा है? पटना नगर। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए महात्मा बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो
बोध गया में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नामक स्थान है, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह है, वहीं पे हुआ था। और इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 47 नंबर पढ़िए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो एशिया का पहला निर्यातन संवर्धन क्षेत्र का स्थापित जो किया गया है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुई थी 1854 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। तो देखिए गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था, पूरा हुआ था इसका, यानी कि 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ पे है। तो देखिए राउरकेला लौह इस्पातक जो है, यानी कि 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। तो चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो पुस्तक का नाम है वो दास पे कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए, बी और सी दोनों। तो काउन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में महिला के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में इसका मतलब आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था, यानी 52 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है। तो भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह जो आवंटित करता है वो चुनाव आयोग करते हैं, क्योंकि यही चुनाव भी कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये एकदम सटीक आंसर है, सही आंसर है, आप मिलाइए, एक भी गलत नहीं है। चलिए देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। देखिए तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया। तो 22 भाषाओं को, कितनी, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है। देखिए तो कृषि आधारित सीमेंट उद्योग इनमें से नहीं है। तो चलिए 57 का हो जाएगा डी। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क है, लौह अयस्क जो है वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका 58 का हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वो तेल खनिज के साथ पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खनिज तेल के साथ, यानी 59 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो तारापुर, कौन सा है, तारापुर, यानी 60 का हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्न में उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यह है टाटा लौह इस्पात उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र से नहीं, यानी 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, यानी कि 62 का बी राइट आंसर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है वो नालंदा में है। कहाँ पे है, नालंदा में। तो चलिए सर्वाधिक आबादी वाला जिला जो है नालंदा है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनेवा, यानी 64 का ए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के में क्या किए थे, अपना कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। 65 का हो जाएगा बी राइट आंसर। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है।
66 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से? दांडी यात्रा से, यानी कि 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये तो चीन में हुआ था। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि यही डी जो है राष्ट्रीय जनता दल, ये मतलब नहीं है राष्ट्रीय दल। तो इसका राइट 68 का हो जाएगा डी। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? तो ये 26 जनवरी 1950 में किए थे, यानी 69 का हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी एलजेपी। तो इसका है बंगला छाप, यानी चिराग पासवान का जो चुनाव चिन्ह है उसी के एलजेपी को हम लोग बोलते हैं, तो इसका बंगला छाप है। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का जो मतलब कौन सा है? तो लोकतंत्र का माना जाता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होते हैं, यानी 72 का डी। चलिए तो 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। तो 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम जो बनाया गया था वो मद्रास यानी चेन्नई में बनाया गया था, यानी 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष, तभी तो वोट गिराएंगे वो। कोई भी अगर 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं तभी उन्हें मतदाता प्रदान करने की अनुमति मिल जाती है, यानी 75 का हो जाएगा सी। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा गया किसे कहा गया? तो देखिए इसमें लोकतंत्र का प्राण किसे कहा? तो राजनीतिक दलों को कहा गया। किसको कहा गया? राजनीतिक दलों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब हम लोग 76 हो गया, 77 नंबर देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन जो है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन रबी फसल है? तो गेहूं क्या है? रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है। तो यानी 77 का हो जाएगा सी राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन है बिहार का अशोक किस नदी को कहा गया है? तो कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा गया है, जो हमेशा ये बाढ़ लाती रहती है बिहार में। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे क्लास 10th की पूरी तैयारी, जो आपके मतलब जो भी भाई बहन जो भी मित्र लोग हैं, अगर वो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की अच्छी सी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए अब अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और आपको एक लाइक से कुछ होता नहीं है। हम लोग आपके लिए बहुत आत्मसमर्पित करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और लेवल बहुत अच्छा रखा है और सभी बच्चे खुश हैं इसके लिए। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक से संबंधित है। तो चलिए आज के लिए जो आपका है एक दा कमेंट कर दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही पे रोकते हैं। तो पूरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।